बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खुश आमदीद हमारे चैनल पीस एंड वैनिटी पे। आज हम अपनी 35th यानी 35वीं वीडियो बनाएंगे इस चैनल पे। आज है दिन ट्यूसडे यानी मंगल का और आज है 29 दिसंबर 2020। कुछ ही दिन रह गए हैं 2021 शुरू होने में। सो लेट्स होप कि जो 2021 है वो हमारे लिए एक अच्छा साल साबित होगा। कोरोना की वजह से जो ऑल दी टेंशंस एंड प्रॉब्लम्स थी वो उससे हमारा छुटकारा हो जाना है। लेट्स होप फॉर दी बेटर। आज की वीडियो पार्ट 2 होना है, जो मेरी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने एक लॉटरी टिकट का जिक्र किया था, विनिंग का जिक्र किया था। सबसे पहले मैं उन लोगों को जो है वो तहे दिल से उनका मशहूर हूँ, उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे लिए कंसर्न शो किया कि उन्होंने कहा जी कि आपने इसको सोशल मीडिया पे डाल दिया है, यूट्यूब पे डाल दिया है तो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। सो मैंने इस पे नहीं सोचा था वीडियो बनाने से पहले। उसके बाद थोड़ा सा जब लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू किया, काफ़ी नाम है, नाम नहीं लूँगा, जिन लोगों ने कहा जी कि ठीक है अगर आप विन हुए हैं तो आपको सोशल मीडिया पे इसको नहीं डालना चाहिए था क्योंकि लोग आपको जानते हैं, उनको पता है वेर यू लिव, वेर यू बिजनेसेस। तो मेरे माइंड में थोड़ा सा था, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया था कि मैंने घर में पैसे नहीं रखे हुए या कुछ इस तरह का मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया था। लेकिन अगेन उन लोगों का थैंक यू। यहाँ पे मैं पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि मैंने टिकट ही अपने पास नहीं रखा था। जब मैं विन हुआ था तो टिकट को मैंने सेफ साइड जो है वो राइट लेफ्ट कर दिया था कि मेरे ज़हन में थोड़ा सा था कि कोई मसला ना बने। सेकंड में आता हूँ, जो इस वीडियो का जो सेकंड पॉइंट मेरे माइंड में चल रहा है वो ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे फीडबैक दिया। इसमें एक जो सजेशन मेरे पास आई थी वो सजेशन जो है वो मशवरा मुझे शेयर करते हुए हंसी भी आ रही है और यकीन करें कि थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि मुझे ये बात बतानी पड़ रही है। लेकिन अगेन जैसे मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में शुरू में मदद कर ली थी, प्लीज़ 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 कोई बंदा इसको पर्सनली ना ले क्योंकि लोगों को पता उन्होंने मुझे क्या सजेशन दी हुई है। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर किसी बंदे को कोई चीज़ लग गई, किसी बंदे को बात लग गई मेरी जो मैं कह रहा हूँ, किसी को हर्ट हो गया, तो मेरी इंटेंशन किसी बंदे को हर्ट करने की नहीं है। तो वो मैं जिक्र करता जरूर, जो मेरे पास सजेशन आई वो मेरे पास ऑडियो क्लिप मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पे चूंकि नाम भी नहीं लूँगा, आपको ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा भी नहीं। उन साहब ने अपना तारुफ करवाया मुझे, तारुफ करवाने के बाद उन्होंने ऑडियो क्लिप में कहा जी कि उन्होंने वो एक स्कॉलर हैं, डिटेल मुझे नहीं इतनी ज़्यादा पता, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास फतवा है कि अगर आप लॉटरी का टिकट गलती से ले लें या आपने किसी वजह से ले लिया, उनके जो वर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मेरे पास मसला है, मैंने कंफर्म किया कहीं से कि अगर आपका लॉटरी का टिकट आपने ले लिया किसी भी वजह से तो वो लॉटरी का टिकट लेना जो है वो जायज़ नहीं था आपके लिए। लेकिन अगर आपकी लॉटरी निकल रही है, अगर आपके पैसे निकल आए हैं तो वो आपके लिए जायज़ है। तो मैं हंसा भी, मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ। मैंने कहा यार इस बंदे ने मुझे अजीब किस्म का मसला और फतवा बता दिया है कि अगर लॉटरी लेना आराम हो गया है तो उसको जो पैसे निकल रहे हैं वो कैसे हलाल हो सकते हैं। सो ये खैर, चूंकि मेरे कुछ व्यूज़ जो हैं वो, बल्कि ज़्यादा व्यूज़ जो है मैंने देखा इंडिया में भी वीडियो मेरी सुनी जा रही थी, मैं चेक कर रहा था। सो मैं ऑफ कोर्स उसको हलाल आराम के चक्कर में मैं जो है वो उसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं कि जो मेरा टिकट निकला था उसकी अमाउंट मैं किसी बंदे के साथ मैंने अभी तक शेयर नहीं की, करूंगा भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ क्लियर कर दूं थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त है अहबाब, उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो शेयर करें क्या है, किसी ने डायरेक्टली कहा, किसी ने इनडायरेक्टली कहा। तो जो सबसे फनी पार्ट ये है कि मुझे जब मैंने ये वीडियो अपलोड की उस वक्त मैं हॉलीडेज़ पे था, होटल में मैंने बैठ के ये वीडियो बनाई थी। मेरा ख्याल है 1 सवा 1 बजे ये वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो मेरा हाल 20 मिनट बाद मुझे एक कॉल आ गई। तो मैंने वैसे ही, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी लंबी कॉल्स आएंगी या इतनी ज़्यादा फ़ोन्स आएंगे या इतनी लंबी जो मैसेजेस मुझे आएंगे। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आए हैं वो सारे बंदे मेरे से पैसे मांगना चाह रहे थे, लेकिन जिस बंदे ने सबसे पहला मुझे फ़ोन किया उसने कहा जी कि हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा आप सारे पैसे बांट ना दे, मुझे भी थोड़ा सा याद रखिएगा। सो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इसको फनी टच भी दे दिया, लेकिन यकीन करें कि बहुत ज़्यादा लोगों की कॉल्स आई, बहुत ज़्यादा लोगों ने पाकिस्तान से, यूके से और डिफरेंट जगह से मैसेंजर पे और डिफरेंट तरीक़ों से मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने अपनी सजेशंस दी। तो मैंने अगेन जो पहली बात मैंने की कि मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा। टिकट क्लेम करना है, टिकट क्लेम नहीं करना और वो अमाउंट क्या थी वो मैं इसको एक सीक्रेट ही रहने दूंगा। लेकिन जो बात कंफर्म है, जो मैंने अपने आप से और अपनी फैमिली से मशवरा किया, दोस्तों से मशवरा किया, जो मेरे क्लोज लोग थे उनसे मशवरा किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं
किसी मौलवी के पास नहीं गया, किसी इलामा के पास नहीं गया, कहीं गूगल नहीं किया, कहीं यूट्यूब पे कुछ नहीं चेक किया। मैंने एक पर्सनली जो फैसला लिया है वो यही है कि मैं इसको अपने पे स्पेंड नहीं करूंगा जो मेरे पहले था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑफ कोर्स अब मुझे पता है कि 280 व्यूज़ जो हैं वो विद इन 5 डेज हुए थे। इसका मतलब है कि 280 लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, और इस वीडियो को देखने के अलावा लोगों को ऐसी सी जगह से मुझे फ़ोन आए कि जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी नहीं थे, मैं उनको जानता भी नहीं था। इट मीन्स कि ये वीडियो या ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी वायरल हो गई है, जो अगेन जो मेरे लिए नो गुड भी है। तो दोस्तों ने मशवरा दिया कि इसको आप ASAP वाइंड अप करें। कल बनाना चाह रहा था, वीडियो नहीं बना पाया। फिर 2 दिन पहले भी सोच रहा था, आज भी सुबह को सोच रहा था, लेकिन नहीं बना पाया। खालिद भाई का थैंक यू, उन्होंने जनाब वो तेज़ पत्ती वाली चाय बना के दी है, तो अभी थोड़ा सा टाइम भी मिला, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहा हूँ तो क्विकली एक वीडियो बना दूँ। सो लेट्स फिनिश दिस चैप्टर हेयर। ये स्टोरी यहीं फिनिश करते हैं। आप ये समझें, आप लोग ये समझें कि कोई लॉटरी का टिकट था ही नहीं, कोई विनिंग थी ही नहीं। और एक दोस्त ने तो यहाँ तक कह दिया, उसने कहा जी कि आप नाइस सी गाड़ी लें, और ठीक है हर बंदा अपने लिए अपने तरीके से सोचता है। लेकिन आई थिंक कि इस स्टोरी को यहीं पे वाइंड अप करना जो है वो बेहतर और मुनासिब होगा कि देयर वाज नो लॉटरी टिकट और कोई विनिंग नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ऐसा कहने से, ऐसा करने से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मामला जो हैं वो हल हो जाएंगे। मैं सिंपली अपनी वीडियो को डिलीट भी कर देता, तो लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इस वीडियो को डिलीट करना जो है वो हल नहीं होगा। मैं एटलीस्ट लोगों से ये शेयर कर दूँ कि लोगों के माइंड से ये चीज़ चली जाए कि मैं अगर क्लेम कर रहा हूँ तो क्लेम होगा, वो पैसे किधर जाएंगे, वो जो भी होगा वो एक जो है वो मैं उसको बिल्कुल जो है वो सीक्रेट रखूँगा। लेकिन टिकट मेरे पास नहीं है, सो मैं अपने आप को जो है वो सेफ फील कर रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ मेरे साथ नहीं हो सकती। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। चलते चलते मैं आप लोगों से जो है वो अगेन, अगर कोई कारी साहब, कोई मौलवी साहब, कोई स्कॉलर अगर मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। मैं आपको पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा। मुझे आज एक फ़ोन आया एक साहब का, तो उन्होंने कहा जी कि आप किसी मौलवी के पास ना जाना फतवा लेने के लिए। तो मैंने कहा जी कि मैं तो किसी मौलवी के पास फतवा लेने के लिए गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक फतवा खुद ब खुद चल के आ गया कि अगर आपका लॉटरी का टिकट आपने किसी वजह से ले लिया है तो वो गलत था, वो हराम था, लेकिन अगर आपके पैसे निकल रहे हैं तो वो हलाल हैं। तो मैंने कहा ये मेरे पास फतवा आया। तो उन्होंने एक साहब का मेंशन किया, नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा जी कि वो जो है वो साहब जो हैं वो मैं एग्जैक्ट वर्ड जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एग्जैक्ट वर्ड क्या था, कि वो उस वर्ड को क्या कहते हैं। मैं उसको थोड़ा सा सोचता हूँ कि वर्ड कौन सा है। तो वो वर्ड मुझे याद आ गया है कि उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया। तो उन्होंने कहा जी कि वो मुफ्ती साहब जो हैं वो मुफ्ती हलाले वाले से मशहूर हैं। मैंने कहा मुफ्ती हलाले वाला? तो ये बात करते हुए अजीब सा फील हो रहा है। मेरी माएँ बहनें होंगी जो ये वीडियो सुन रही होंगी तो उनसे भी पेश की माजरत है, लेकिन एक बात सामने आ गई कि हम लोग जो हैं वो किस हद तक गिर सकते हैं। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है अगर ये बात सच है। मैंने सुनी सुनाई है, तो मैं इसको ये नहीं कह सकता 100% होगी कि नहीं। तो मैंने कहा जी मुफ्ती हलाले वाला, ये तो अजीब सा आपने बताया। उन्होंने कहा जी मुफ्ती हलाले वाला इस वजह से मशहूर है ये मुफ्ती साहब कि जब इनके पास कोई औरत जाती है तो वो कहती है जी कि मैंने हलाला करवाना है, तो वो कहते हैं मेरे से शादी कर लो तो मैं तुम्हारे हलाले वाला प्रोसेस शुरू कर दूंगा। तो अगर इनके पास कोई हस्बैंड जाता है, वो कहता है जी कि मैंने हलाला करवाना है, तो वो सिंपली उसको कहते हैं जी कि आप मैं हलाला करवा देता हूँ, मेरे से शादी करवा दो। तो मैंने कहा हाउ कम दिस इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी कि आप, उन्होंने नाम बता दिया, उन्होंने कहा जी आप कंफर्मेशन कर लेना। सो अगर आप बर्मिंघम में तो शायद आप भी उनको जानते हो, लेकिन अगर ये बात सच है तो हम लोगों के लिए लम्हा फिक्री है। मैं एज ए फनी आप लोगों के साथ बात शेयर नहीं कर रहा हूँ, एज ए लम्हा फिक्री आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर ये ट्रू है तो इट्स नॉट गुड। चलते चलते मैं हर दफ़ा जो है वो कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि कोई फ़नी चीज़, कोई लतीफ़ा आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँ। तो एक चीज़ अचानक मेरे माइंड में आ गई, और यकीन करें कि जब भी मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो रेवेलेंट कोई ना कोई लतीफ़ा मेरे माइंड में आ जाता है। जो दोस्त अहबाब हैं मेरे, उनको पता है कि मौके की मुनासबत से मुझे कुछ ना कुछ याद आ जाता है। एक साहब ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और बड़े परेशान हो गए कि मैंने क्या किया, मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी, मुझे अपनी बीवी से बड़ा प्यार था, तो ये मेरे से मिस्टेक होगी। तो वो चले गए मौलवी साहब के पास। अगर कोई कारी साहब, मौलवी साहब मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। अच्छा, वो चले गए मौलवी साहब के पास। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने अपनी वाइफ को तलाक दे दी है, 3 तलाकें दे दी हैं, कोई रास्ता निकालें। तो उन्होंने कहा 3 तलाकें दे दी हैं, अब तो कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं बीवी से बड़ा प्यार करता था। उन्होंने सारी वो जो उन्होंने रोना धोना था वो उन्होंने किया। मुमन पता फिर आप लोग रोते धोते हैं, तो वो रोए धोए उन्होंने सारा जो उन्होंने करना था वो किया।
تو मौलवी साहब ने कहा भी कोई रास्ता नहीं है। तो फिर अब इसमें उन्होंने जो मैंने जैसे सुना था वो ये था कि उन्होंने नोटों की बड़ी सी गड्डी जो है वो टेबल पे रखी। तो उन्होंने कहा मौलवी साहब कोई रास्ता निकालें, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो इसमें से कुछ चीज़ निकल सकेगी कि मैं वाइफ के पास वापस जा सकूं। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने एक और इतनी नोटों की गड्डी फिर टेबल पे रख दी। तो मौलवी साहब ने कहा कि बात यह है कि रास्ता निकल तो सकता है, लेकिन अपनी सेफ साइड के लिए मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पे आएगी। तुमने बहुत सोच समझ के मेरे सवाल का जवाब देना है, चूंकि ये बहुत सेंसिटिव मसला है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। तो अगर कोई तुमने मिस्टेक कर दी तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पे है, क़यामत वाले दिन कल तुम मुझे ना पूछना। तो उन्होंने उस साहब को काफ़ी जो है वो प्रेशराइज करके, काफ़ी उसको कंफ्यूज करके, काफ़ी उसको जो उन्होंने करना था या प्रिकॉशन उसको दे के, कॉशियस करके, तो उन्होंने कहा जी कि अगेन मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि अगर कल इसका कोई गुनाह सवाब का सिलसिला हुआ तो वो तुम्हारे सर है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका तुमने जवाब देना है, तो मैं फिर जो है फतवा जो देना है मैंने या जो मैंने उसका हल बताना बता दूँ। तो साहब बड़े तंग पड़ गए। तो उन्होंने कहा मौलवी साहब 2 टेबल से गड्डियां भी रखी हैं, मैं नोटा दिया, प्लीज मैं क्वेश्चन पूछो, मेरी किसी पर जान छुटे, मैं अपनी जनानी नजर आंदी भी है कि मैं उसको वापस जा सकता फिर। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो तुमने तलाक दी थी वो तलाक तोए से दी थी या ते से दी थी। वो बंदा सोचना शुरू हो गया, उसने कहा जी मौलवी साहब मैं तो बहुत गुस्से में था, अब मुझे सही याद नहीं है कि मैंने तलाक ते से दी थी या तोए से दी थी। तो उन्होंने कहा मैं फिर तुमसे एक दफा पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें कंफर्म नहीं है, डाउट है। उसने कहा जी मुझे डाउट है कि मैंने ते से दी थी या मैंने तोए से दी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अब ये है कि चूंकि तुम्हें डाउट है तो इस वजह से तुम लोगों की तलाक नहीं हुई। तो उन्होंने वो ते और तोए का करके उस बंदे कि ठीक है तुम लोगों की तलाक नहीं हुई। तो ये एक मेरे माइंड में एक चीज़ आई थी, मैंने एक लतीफ़ा कहें, जोक कहें, या अगर ये सच है या रेवलेंट है तो एक लम्हा फिक्रिया है। अगेन मैं समराइज़ करता चलूँ, ऑलवेज मैं समराइज़ करता हूँ अपनी वीडियो को एंड में। ये पार्ट 2 है विनिंग लॉटरी टिकट जो मैंने पिछली अपनी वीडियो में मेंशन किया था। काइंडली आप ये समझें कि मैंने ये बात शेयर ही नहीं की थी, चूँकि मैंने वीडियो बना ली हुई थी, लोगों तक बात चली गई थी। तो अगर मैं सिंपली वीडियो डिलीट करता तो लोगों के माइंड में जाता पता नहीं क्या है। तो लोग होते हैं, स्पेशली अगर यूट्यूबर्स की बात करें तो वो कहते हैं कि वी डोंट गिव ए डैम कि लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। लेकिन चूंकि मेरा लोगों से जो रिलेशन है इतना क्लोज है, लोग इतनी जो है वो केयर करते हैं, सारे मामला जो हैं इतने क्लोजली चल रहे होते हैं, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि जस्ट चुप धार जाऊँ लोगों के। और यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों की कॉल्स को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, वो लोगों के जो कॉल्स आई थी उनको मैं वापस कॉल नहीं कर पाया मसरूफियत की वजह से। ये नहीं था कि लॉटरी विन हो गया हूँ तो पता नहीं क्या हो गया तो मैं लोगों की कॉल नहीं सुन रहा हूँ, वापस नहीं कर रहा हूँ, और उसके अलावा मैं लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस और व्हाट्सएप को रिप्लाई नहीं कर पाया। तो मैंने कहा सिंपली एक वीडियो डाल दूँ, इससे रेवेलेंट भी है और रेवेलेंट नहीं। अमूमन मेरी आदत है कि अगर मैं बिजी हूँ, मुझे लोग कॉल कर रहे हैं, तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कॉल बैक करता हूँ। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना के इस चीज़ को यही वाइड अप कर दें। देयर वाज नो विनिंग लॉटरी, देयर वाज नो टिकट, सो इसको आप भूल जाएँ। मेरे एक दोस्त ने कहा जी कि चलें कोई बात नहीं, देखेंगे कब तक आप क्लेम नहीं करते हैं, 180 डेज़ हैं। तो चूंकि लोगों को पता मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले आपकी गाड़ी चेंज होनी है। तो मैंने कहा कि ठीक है आप वाच करते रहो। एक साहब ने कहा जी कि अब आप नज़र क्यों आ रहे हो। एक और साहब ने कहा जी कि आप तो लॉटरी निकली इसलिए आप हॉलीडेज़ पे गए हुए थे। तो हॉलीडेज़ पे तो मेरा प्लान था ऑलरेडी, मैंने टिकट कह रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी होटल वगैरह बुक किया हुआ था। इसको वाइंड अप करते हैं यहीं पे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। नया साल शुरू होने वाला है, जो हमारा इंग्लिश नया साल है वो शुरू होने वाला है। जो सिचुएशन है बर्मिंघम और यूके और वर्ल्ड वाइड वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन देखें इसमें से पॉजिटिव ऑलवेज़ मैंने ये बात कही है कि ठीक है मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस हैं इस वक्त। फाइनेंशली लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा वरिड हैं कि क्या बनना है, लेकिन कुछ मिलजुल के किया जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ की जा सकती है कि हम अपने आप को फाइनेंशली जो है वीक होने में या मेंटली और फिज़िकली वीक होने में जो है वो एक दूसरे की हेल्प करके अपने आप को भी बचा सकें और लोगों को भी बचा सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सून मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपसे दोबारा बातचीत होगी। ऑलवेज़ कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे कमेंट करते हैं तो इसके बजाय यहाँ कमेंट करने के बजाय, ज़्यादातर लोग मुझे व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई कमेंट हुआ करे आप यहाँ भी कर सकते हैं। कॉल्स भी आ जाती हैं सम टाइम, तो उससे मेरा थोड़ा सा फिर ये होता है कि मुझे आइडिया हो जाता है मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अगर मैं कोई मिस्टेक करता हूँ तो उसको फिर मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ, अच्छा लगता है।
فیڈ بیک کی طرح میں لیتا ہوں اس کو. میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ مجھے کمپلین کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو لوگ مجھے کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں اچھا فیل کرتا ہوں. اور اچھے لوگوں کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا چیز رائٹ کر رہے ہیں, کیا چیز رانگ کر رہے ہیں. انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.